सो दैट, सो अलग और दैट अलग, सो दैट, सो अलग और दैट अलग। इतना कि, यहां पर सो का मतलब होगा इतना और दैट का मतलब होगा कि। सो दैट लगेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। वह इतना चतुर है कि कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। इतना चतुर, इतना तो लगेगा सो, की तो इसकी के लिए लगता है दैट। तो जो सो वर्ड है ना, जो हम बोलते हैं इतना चतुर, तो हम बोलेंगे सो इंटेलिजेंट या सो वॉइज। वह इतना डफर है, सो डफर। वह इतना अमीर है, सो रिच। वह इतना गरीब है, सो पुअर। तो जब भी हम लोग सो बोल रहे हैं तो सो के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, कोई ना कोई विशेषण आएगा। जैसे वह इतना टैलेंटेड है, ही इज सो टैलेंटेड। राम इतना गरीब था, सो राम वॉज सो पुअर। मैं इतना हार्ड वर्किंग हूं, आई एम सो हार्ड वर्किंग। तो सो के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, फिर उस एडजेक्टिव के बाद दैट लगेगा और उसके बाद जो सेंटेंस आपको बनाना है वो बना लीजिएगा। तो सो दैट कैसे इस्तेमाल होता है इस पर ध्यान दीजिए। मैं इतना थका हुआ हूं कि एक कदम भी नहीं चल सकता, कैसे बनेगा? आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक अ सिंगल स्टेप। रोहन इतना अमीर है कि कुछ भी खरीद सकता है। सो रोहन इज सो रिच दैट ही कैन परचेस एनीथिंग। राधा इतनी गरीब है कि अपने लिए एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकती। सो राधा इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट परचेस अ पेंसिल फॉर हरसेल्फ। मेरे पापा इतने टैलेंटेड है कि किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। सो माय फादर इज सो टैलेंटेड देन ही कैन सॉल्व एनी पजल। मेरा भाई इतना इंटेलिजेंट है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है या किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकता है। सो माय ब्रदर इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। रोहन इतना चालाक है कि कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। सो रोहन इज सो क्लेवर दैट नोबडी कैन बेफूल हिम। मनीष सर इतने डफर है कि एक भी सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सो मनीष सर इज सो डफर दैट ही कैन नॉट ट्रांसलेट एनी सेंटेंस, कि वो कोई सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यह कैमरा इतना महंगा है कि मैं इसको अभी खरीद नहीं पाऊंगा। सो दिस कैमरा इज सो एक्सपेंसिव दैट आई विल नॉट बी एबल टू बाय इट नाउ। वह घर इतना बड़ा है कि उसमें 10 परिवार रह सकते हैं। नहीं सॉरी, उसमें आ जाएगा ना, वो अलग सेंटेंस हो जाएगा। वो घर इतना छोटा है कि मैं उसमें एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। सो दैट हाउस इज सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट एडजस्ट इन दैट। यह पानी इतना ठंडा है कि मैं पी नहीं सकता। सो दिस वाटर इज सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। रोहन इतना ईमानदार है कि कोई भी उसे बेवकूफ बना सकता है। सो रोहन इज सो ऑनेस्ट देन सो दैट एनीबडी कैन बेफूल हिम, कि कोई भी उसे बेवकूफ बना सकता है। सो गाइस, जब भी हमको बोलना है इतना की, तो हम सो इस्तेमाल करते हैं। सच दैट भी आता है, लेकिन उसकी बाद में करूंगा। जब भी सो आ रहा है तो सो के बाद सीधे एडजेक्टिव और फिर पीछे दैट, और फिर जो सेंटेंस आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। कैसे, जरा समझिए। वह इतना चालाक है कि किसी भी परेशानी को सॉल्व कर सकता है या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वह इतना चालाक है, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। रोहन इतना टैलेंटेड है कि कोई भी काम कर सकता है। तो रोहन is so talented that he can do any work, कि वो कोई भी काम कर सकता है। ठीक है। बीरबल इतना चतुर था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। अब देखिए पास्ट की बात हो गई। बीरबल इतना चतुर था कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। सो बीरबल was so clever that nobody could defeat him. Nobody could defeat him, कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। मेरे पापा इतने इंटेलिजेंट थे कि किसी भी पहेली को सुलझा सकते थे। My father was so intelligent that
ही could solve any puzzle. राधा इतनी इमोशनल है कि कोई भी उसे बेवकूफ बना सकता है. So राधा is so emotional that anybody can befool her. कि कोई भी उसको बेवकूफ बना सकता है. सो राधा इज सो इमोशनल दैट एनीबडी कैन बेफूल हर. कि कोई भी उसको बेवकूफ बना सकता है. तो सो के बाद हमेशा कोई ना कोई, देखिए जहां भी सो लगा है उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव है और लगना चाहिए. जैसे कुछ सेंटेंस देखिए. फिर यहां देखिए, वह इतना ईमानदार है कि कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता. यह कार इतनी महंगी है कि मैं खरीद नहीं सकता. रोहन इतना थका हुआ है कि एक कदम भी नहीं चल सकता. वह इतना अमीर है कि कुछ भी खरीद सकता है. वह इतना अमीर है कि कुछ भी खरीद सकता है. मेरा दोस्त इतना चिड़चिड़ा है कि किसी को भी सहन नहीं करता. फिर आगे देखिए, मिस्टर गुप्ता इतने टैलेंटेड है कि किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर सकते हैं. आकाश इतना स्ट्रांग है कि किसी से भी लड़ सकता है. वह इतना डरपोक है कि किसी भी परेशानी का सामना नहीं कर सकता. तो ये हमारे सेंटेंसेस है दोस्तों, जो हमको सो दैट में बनाने हैं. चलिए पहले सेंटेंस की शुरुआत आपसे ही की जाए. अभी कुछ सेंटेंसेस बताए मैंने. वह इतना ईमानदार है कि कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता. बहुत ईमानदार है भैया. वो इतना ईमानदार है कि वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता. सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी बनाए दोस्तों. वो इतना ईमानदार है कि कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता. कम ऑन गाइस. ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कांट चीट एनीवन. कभी तो लगा नहीं है राहुल सोनी. कभी नहीं. नेवर. ही कैन नेवर चीट ऑन एनीवन. जल्दी बनाए दोस्तों. रतन टाटा जी इज स्टार्टिंग कंपनी इन मुंबई एट द प्लेस ऑफ हैदराबाद. वहां पर उल्टा आया था वर्षा जी ठाकुर, उल्टा आया था. रतन टाटा जी इज ओपनिंग या स्टार्टिंग अ कंपनी इन हैदराबाद एट द प्लेस ऑफ मुंबई. मुंबई की जगह हैदराबाद, ऐसा आया था वो. चलिए बनाए इसको. चलिए, वो इतना ईमानदार है कि कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता. चलिए बनेगा कैसे देखो. ही इज so honest that he can never cheat on anybody. So he is so honest that he can never cheat on anybody. कि वो किसी को कभी धोखा नहीं दे सकता. यह कार इतनी महंगी है कि मैं खरीद नहीं सकता. So this is अब इतनी महंगी कार, ये देखो, ये कार इतनी महंगी है. सो यहां आएगा दिस कार. सो दिस कार इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कांट परचेज इट. यह कार इतनी महंगी है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता. सो दिस कार इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कांट परचेज इट. आगे देखिए, रोहन इतना थका हुआ है कि एक कदम भी नहीं चल सकता. सो रोहन इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक अ सिंगल स्टेप. ही कांट वॉक अ सिंगल स्टेप, कि वो एक कदम भी नहीं चल सकता. वह इतना अमीर है कि कुछ भी खरीद सकता है. सो ही इज सो रिच दैट he can purchase anything. मेरा दोस्त इतना चिड़चिड़ा है कि किसी को भी सहन नहीं करता. अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, किसी को भी सहन नहीं करता. सो माय फ्रेंड इज सो पीविश मतलब चिड़चिड़ा. दैट ही डजंट टॉलरेट मतलब सहन करना. ही डजंट टॉलरेट एनीबडी, कि वो किसी को भी सहन नहीं करता. सो माई फ्रेंड इज सो पेविश दैट ही डजंट टॉलरेट एनीबडी. देखिए, मिस्टर गुप्ता इतने टैलेंटेड है कि किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर सकते हैं. क्या बनेगा?
मिस्टर गुप्ता इज सो टैलेंटेड that he can solve any problem चुटकियों में within a while. So मिस्टर शर्मा इतने टैलेंटेड है कि किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं. मिस्टर शर्मा इज सो टैलेंटेड दैट ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम विद इन अ वाइल. आकाश इतना स्ट्रांग है कि किसी से भी लड़ सकता है. सो आकाश इज सो स्ट्रांग दैट ही कैन फाइट विथ एनीबडी. कि किसी से भी लड़ सकता है. ही कैन फाइट विथ एनीबडी. वो इतना डरपोक है कि किसी भी परेशानी का सामना नहीं कर सकता. सो ही इज सो कावर्ड दैट ही कांट फेस एनी प्रॉब्लम. वो इतना डरपोक है कि किसी भी परेशानी का सामना नहीं कर सकता. ही इज सो कावर्ड दैट ही कांट फेस एनी प्रॉब्लम. एक सेंटेंस अब आपके लिए देखिए. रोहन या मैं बोलूं अंकित इतना पढ़ाकू है कि कहीं भी अपना माइंड भटकाता नहीं है. कम ऑन. अंकित इतना पढ़ाकू है कि कहीं माइंड भटकाता नहीं है. चलिए सेंटेंस अब आपके लिए. जल्दी बताओ. सो दैट का कम ऑन गाइस जल्दी बनाइए. अंकित इतना पढ़ाकू है कि कहीं भी अपना माइंड नहीं भटकाता है.